हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। मैं संतोष चौधरी। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का जो सीरीज चल रहा है, आपका चैप्टर चल रहा है 1.2 और 1.2 का यह दूसरा वीडियो होगा। पहले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं फैक्टराइज यानी गुणनखंड के बारे में आपको बेसिक बताया गया है। यदि अभी तक वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उस वीडियो को देखें। आइए, आज दूसरा पार्ट है, उसी चैप्टर का दूसरा वीडियो होगा और इसमें क्या पढ़ना है तो प्रश्न कहता है, दूसरा नंबर प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न कहता है, एक बार पढ़ के सुना देते हैं, ठीक है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में से मस यानी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। बस यही बनाना है। यानी पहला प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्नवाली के दूसरा का पहला प्रश्न कहता क्या है, 26 और 91 है। 26 और 91 है, ठीक है। और इसका निकालना है तुमको लस और मस और इसको जांच भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में गुणनखंड पढ़ा है, तो लिखेंगे 26 का गुणनखंड 26 का गुणनखंड। पहले 26 का गुणनखंड यहाँ पर तोड़ देते हैं। 26 का गुणनखंड तोड़ने का नियम बता चुके हैं। सबसे कम से शुरुआत करते हैं भाग देना, यानी 2 से 3 से 4 से ऐसे। तो 2 से लग जाएगा, 2 कम 2 और 2 3 6, 13 दूना 26। अब तो बस तेरे अपने पहाड़ा खुद पहाड़ा में है, तुम चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो 13 एकम 13, ठीक है। तो आपका गुणनखंड होगा 2 गुने 13, ठीक है। अगला देखो 91 का गुणनखंड। तो 91 यहाँ पर लिखेंगे और इसको 2 से भाग देते हैं। 2 से पूरा नहीं कटेगा क्योंकि 2 चौका 8, 11 हो जाएगा, ठीक है। और 2 के पहाड़े में 11 आएगा नहीं। उसके बाद 3 से देखो, 3 तिरका 9, लेकिन 1 बच गया। 4 से देखते हैं, 4 दूना 8, 11 हो गया, नहीं कटेगा। 5 से देखते हैं, 5 एकम 5, फालतू 3 होगा, 31 होगा, ये भी नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, 6 से देखते हैं, 6 एकम 6, फालतू 3, 31 होगा। 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, 21, 7 तिरका 21, यानी 7 गुने 13 हो जाएगा इसका गुणनखंड, ठीक है। और जब गुणनखंड इतना होता है तो आप एचसीएफ आराम से निकाल सकते हो। एचसीएफ बराबर जो दोनों में हो, तो 2 इसमें है नहीं है, 13 इसमें है हाँ है, तो इसको 13 ले सकते हैं। तो आपका एचसीएफ तो हो गया, एचसीएफ आंसर आपका हो गया, 13 होगा, इतना प्राप्त है, ठीक है। एलसीएम देखो क्या कहता है, जो दोनों में है लेबे करेंगे। आप 2 नहीं है इसको भी लो, और 7 नहीं है इसको भी लो। तो 13 दूना 26, 26 में 7 से गुना करा दो, 26 में 7 से, 7 छक 42 के 2 हाथ में 4 और 7 दूना 14, 4 18, यानी 182 आपका हो गया। बस इतना ही बनाना था, लेकिन और भी इस प्रश्न में और जोड़ दिया है और इसकी जांच भी करनी है। तो जांच कैसे करेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे टेस्ट मैंने जांच करना है, सत्यता की जांच करना है। तो आपका दिया है जांच करने के लिए, इसी का उपयोग करना है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। 2 संख्या कौन है भाई, 26 और 91 है। 26 और 91 का गुणनखंड जो होगा, ये जो एचसीएफ निकला है 13 और जो एलसीएम निकला 182,
इसके बराबर आएगा तो सही है मेरा आंसर, और नहीं आएगा तो गलत है। तो आइए इसको पहले गुना कराते हैं। 91 में 26 से गुना आता है 9, 6 एकम 6 और 9 छक 54, ठीक है। 2 से 2 एकम 2 और 9 दूना 18। अब गुना जोड़ दो, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 हाथ में 1 और एगो 2 गो। आपका हो गया 23 66। इस साइड के गुना कराएं तो मुझे प्राप्त हुआ 23 66। अब 182 से, ये सब रफ है, ठीक है, इधर नहीं किया जाता है, इधर करना है। अब 182 से 13 में गुना करा दो, 3 दूनी 6, 8 तिरका 24, हाथ में 2 और 3 एकम 3 और 2 5, 2 1 से 2 में 2, 1 से 8 में 8, 1 6 एकम 6, 4 2 6, 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 1 2, यानी आपका हो जाएगा 23 66। अब बताओ दोनों साइड बराबर आ गया। जब दोनों साइड बराबर आ गया यानी सही है मेरा जो एलसीएम एचसीएफ है और एलसीएम है, दोनों सही है। इसका मतलब क्या है, जब यहाँ पर दोनों साइड बराबर आ गया इसका मतलब दोनों जो आंसर हमने निकाला था वो सही है, कहीं दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने जांच कर दिया तो लिखेंगे प्रूव्ड, मैंने जांच हुआ। इस प्रकार यह पहला प्रश्न फाइनल हुआ। तो आइए दूसरा प्रश्न को भी देखते हैं, ठीक है, दूसरा प्रश्न को भी देखते हैं। आइए इस चैप्टर का दूसरा प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है 510 और 92। तो इसका क्या करो, 510 का गुणनखंड तोड़ते हैं। गुणनखंड 510 का गुणनखंड वही नियम है जो पहले आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर लिखो 510, सबसे कम अंक 2 है तो 2 दूना 4, फालतू होगा 11 होगा, 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 5 दूना 10। यानी इसमें हमने क्या किया, 2 से ऐसे भाग दिया, 2 दूना 4, 1 ऊपर से आएगा 1, 5 से 5 दूना 10, 1 ख़त्म, ऊपर से 0 आएगा, 5 दूना 10। ऐसे हम लोग इसको भाग देते हैं। फिर इसमें अंतिम में 5 है तो डायरेक्ट 5 से करते हैं, 5 25, 5 एकम 5। अब 5 अंतिम में 1 है तो ना तो 3 से ना तो 7 से नहीं, ऐसे कटेगा। तो 3 से देखते हैं, 3 एकम 3, 21, तो 7 तिरका 21, 17 तिया 51 भी होता है। तो इस प्रकार हमने तोड़ दिया गुणनखंड। 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17। अब आपका 92 है, 92 है। 2 से फिर करो, 4 दूना 8 और 6 दूना 12, 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी 92 का अभाज्य गुणनखंड आपका हो जाएगा 2 को 2 होगा, ठीक है, आगुने 23 होगा। एनी प्रॉब्लम। अब एचसीएफ कहता है जो दोनों में हो ही नो वह न होगा आपका, तो दोनों में क्या है, 2 है और कुछ है नहीं है, तो आपका आंसर हो गया, बस हो गया, ठीक है। अब एलसीएम का कहता है, एलसीएम कहेला दोनों में है तो ठीक है, और जो नहीं है नो 5 गुने 3 नहीं है, इसको भी ले लो, और 17 भी ले लो, और 2 बच गया ये भी लो, और 23 भी ले लो, ठीक है। तो देखो 5 दूना 10 और 10 तिया 30, 30 और 17 में 30 से तो 17 तिया 51, 510 होगा, यहाँ तक हो गया। और 23 दूनी 46। अब इसमें गुना करा दो, समझ में आ रहा है। 17 तिया 51, 17 तिया 51 और 5 दूना 10। इसमें गुना कराने का मतलब एगो 0 बढ़ जाएगा, वहीं हो गया। और 23 दूनी 46। एनी प्रॉब्लम।
अब देखो, अब 46 से इसमें गुना करा दो। 0, 6 एकम 6 और 6 पचे 30। 4 में 0, 4 एकम 4 और 4 पचे 20। जोड़ दो 23, 46, 0। या आपका एलसीएम इतना आएगा, ठीक है। 23, 4, 60 आपका आंसर हो गया। लेकिन इस चैप्टर में कह रहा है नो, इस क्वेश्चन में जांच करो। टेस्ट मैंने जांच करना। तो जांच कैसे होगा? तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक है। तो आपका रफ है। दो गो संख्या कौन है? 510 है एगो और गुने 92 है। इधर 2 है। एचसीएफ कितना है बच्चा लोग? एचसीएफ 2 है और गुने एलसीएम कितना है? तो 23, 46, 0। पहले इसको गुना करा दो। 2 से 0 में 0, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1, 9, 3 दूनी 6, 2 दूना 4। इस साइड क्या हो गया? अब इसको गुना करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। 510 में 92 से गुना आता है नो। 0, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 9 से 0, 9, 9 पचे 45। जोड़ दो 0, 2, 9, 5 एक 6 और 4, 46, 920। 46, 920 बताओ बराबर आया कि नहीं? यदि मेरा आंसर गलत होता, यानी एचसीएफ और एलसीएम में कहीं भी दिक्कत होता, तो आपका यहाँ पर बराबर नहीं आता, ठीक है। इस प्रकार हमने प्रूव्ड कर दिया, जांच कर लिया, ठीक है। इस प्रकार आपका इस चैप्टर का दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? आइए दूसरा का तीसरा प्रश्न को देखते हैं। फिर वही काम करना है, इसका गुणनखंड तोड़ दो। 336 का गुणनखंड कितना होगा? तो यहाँ पर तोड़ के देख लेते हैं। 336 का गुणनखंड कितना हो रहा है, ठीक है। 2 से पहले प्रयास करो। 2 एकम 2, 13 हो जाएगा। 6 दूना 12, ये अब 16 हो जाएगा। 8 दूना 16, फिर 2 से करो तो 8 दूना 16 और 4 दूना 8, फिर 2 से करो। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 21 दूनी 42, 3 सते 21। 2 कै गो है तो 4 गो 2, कै गो 2, 4 गो। 3 कितना है? 1 गो। 7 कितना? 1 गो। अब करेंगे 54 का गुणनखंड। 54 का गुणनखंड तोड़ दो। 54 का पढ़े हैं नो? फैक्टराइज वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। तो आ जाओ अब इसको देखते हैं। 2 से फिर 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 और 3 9 27 और 3 तिरका 9, ठीक है। पहाड़े में था इसलिए इसको तोड़ दिया आसानी से। तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 1 गो 2 और 3 गो 3। तो एचसीएफ कहता है जो दोनों में मिल जाए, दोनों में जो क्या हो मिल जाए, वहीं आपका एचसीएफ होगा। यानी 6 आपका एचसीएफ हो गया, कहीं दिक्कत नहीं। एलसीएम कहता है 6 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, 6 हो गया। ये जो घेर दिया ये छोड़ देना है। हाई नहीं मिला, 3 गो 2 लिख लो। फिर 7 नहीं मिला, इसको भी लिख लो। हाई 3 नहीं मिला 2 गो, इसको भी लिख लो, ठीक है। 2 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48 और 3 तिरका 9 और 9 सते 63, 8 छः 48 और 3 तिरका 9, 9 सते 63।
तो इसमें गुना करा देते हैं। 8 तिरका 24 के 4, हाथ में 2, 4 3 12 2 14, 8 छक 48, हाथ में 4, 6 चौका 24 4 28, जोड़ दो, 12 के 2 हाथ में 1, 10 के 0 हाथ में 1, 2 1 3, 30 24 आपका एलसीएम निकल गया। एचसीएफ आ गया कितना 6 और एलसीएम आ गया आपका 30 24। ठीक है, तो अब इस प्रकार आपका एचसीएफ और एलसीएम निकल गया है। अब आप निकाल सकते हो, क्या जांच कर सकते हो। अभी इसको जांच करना है क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है जांच करना, तो जांच करो। टेस्ट मैंने जांच क्या कहता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। 2 संख्या कौन है, तो 336 गुने 54 बराबर 6 गुने 30 24। गुना करा दो, 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12, 2 14 के 4 हाथ में 1, 6 0 खत्म, 6 तिरका 18। तो आपका जब गुना कराएंगे तो आपका इतना आना चाहिए। ठीक है, 18 1 44। अब इसको भी गुना कराओगे नो तो इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार हमने इसको जांच कर लिया, प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। तो हम लोगों ने आज पढ़ा एक प्रश्नावली 1.2 का दूसरा का पहला, दूसरा और तीसरा 3 प्रश्न को इस वीडियो में हमने हल किया। इस प्रश्न के आधार पर आपके परीक्षा में प्रश्न पूछता है। तो इसलिए यदि यह वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।